नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज लेकर आए एक इमोशनल स्टोरी। जी हाँ, स्टोरी बहुत ही इमोशनल है और बहुत ही अच्छी स्टोरी है। यदि आप लोग दुखी हैं तो स्टोरी आप लोग की बहुत काम आने वाली है और आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। तो आज की स्टोरी का टाइटल है द डार्क कैंडल। और एक चीज़ और बता दूं, आज की स्टोरी में जो वर्ड्स आने वाले हैं वो बहुत ही बोल सकते कि यूनिक है, यानी कि इससे पहले आप लोग बहुत सारे ये सब वर्ड्स आपने नहीं सुने होंगे। ऐसे ऐसे यहाँ पे वर्ड्स आपको मिलने वाले हैं। कुछ एक वर्ड आपको पता होंगे, लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है, मैंने जहाँ तक पढ़ाया है, उसमें से बहुत सारे न्यू वर्ड्स आपको और हार्ड वर्ड्स आपको मिलने वाली है और उसके अर्थ, उसका प्रोनाउंसिएशन आपको पता चलने वाला है। इसलिए भी आज की स्टोरी बहुत ही खास है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है द डार्क कैंडल। द डार्क यानी वैसे तो अंधेरा होता है, कैंडल यानी मोमबत्ती, अंधेरी मोमबत्ती, या फिर आप काली मोमबत्ती भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे काली मतलब नहीं होगा, यहाँ पे अंधेरी मोमबत्ती, जो बुझी हुई मोमबत्ती होती है उसे हम डार्क कैंडल कहते हैं। तो देखिए टाइटल ही बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आने प्लीज आप लोग लाइक करेंगे। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं। अ मैन हैड अ लिटिल डॉटर। अ मैन एक आदमी, हैड था, किसी के पास कुछ चीज था तो हम हैड का यूज करते हैं। एक आदमी की क्या था? अ लिटिल यानी एक छोटी, डॉटर यानी बेटी, एक आदमी की एक छोटी बेटी थी। एंड ओनली का मतलब होता है इकलौती, है ना। एंड ओनली मतलब सिर्फ एक, लेकिन उसे हम क्या बोल सकते? इकलौती बेटी थी। एंड और मच बिलवेड चाइल्ड। मच बिलवेड यानी बहुत ज्यादा प्रिय। बिलवेड यानी क्या होता है? प्रिय, जिससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आप उसे बिलवेड कहते हैं। तो बिलवेड बोलेंगे, ठीक है, बिलव्ड नहीं बोलेंगे। बिलवेड चाइल्ड यानी बच्ची, तो इसका बहुत प्यारी बच्ची, है ना, इकलौती और बहुत प्यारी बच्ची थी। ही लिव्ड ओनली फॉर हर। ही लिव्ड वह जीता था, ठीक है, लिव्ड यानी जीता था, ओनली सिर्फ, फॉर हर, फॉर यानी के लिए, हर यानी उसके, सिर्फ उसके लिए ही जीता था। सी वॉज हिज लाइफ। सी वॉज वह थी उसकी, लाइफ यानी जान, जीवन बोल सकते हैं। वह उसकी क्या थी? जान थी। सो वेन सी बिकेम इल। सो यानी तब, है ना, जब। तो जब शी बिकेम वह हो गई, इल यानी बीमार, वह बीमार पड़ गई या बीमार हो गई, जब वो बीमार हो गई। एंड और हर इलनेस उसकी बीमारी, इलनेस यानी क्या होती है? बीमारी। रेजिस्टेड, अब ये रेजिस्टेड का मतलब होता है विरोध कर, ठीक है, उसकी बीमारी ने विरोध किया, ठीक है, या रोकना, उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, रेजिस्टेड। द एफर्ट्स यानी होती है प्रयास, कोशिशों को। ऑफ द बेस्ट यानी सबसे, ठीक है। ऑब्टेनेबल, अब ऑब्टेनेबल का मतलब क्या होता है? प्राप्य, जो हमें प्राप्त हो सके, जो मिल सके। फिजिशियंस यानी प्राप्य, चिकित्सक यानी फिजिशियन यानी इलाज करने वाले, ठीक है। यहां तक का सेंटेंस हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ, जब वो बीमार पड़ गई तो उसके जो बीमारी के जो रोकने के लिए, प्रयास करने के लिए सबसे अच्छे प्राप्य डॉक्टर भी, जो डॉक्टर थे, जो चिकित्सक थे, जो वहां पे मिल सकते थे, ना, वो सब डॉक्टर और चिकित्सक ने क्या किया? बहुत कोशिश की रोकने की उस बीमारी को। फिर क्या हुआ? ही बिकेम वह हो गया, लाइक यानी जैसे, अ मैन पजेस्ड। मैन पजेस्ड का मतलब क्या होता है? मैन पजेस्ड मतलब जो आदमी किसी के अधिकार में हो, किसी के, जैसे हम बोलते हैं ना, भूत चढ़ गया, किसी के अधीन हो जाना, पागलपना, उसे मैन पजेस्ड कहते हैं। तो वो कैसे हो गया था? लाइक अ मैन पजेस्ड मतलब एक पागल की तरह हो गया था, जैसे उसके ऊपर भूत चढ़ गया वैसे हो गया था अपने बच्चे की बीमारी को देखकर, क्योंकि बहुत प्रयास किए, फिजिशियन ने बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन मूविंग हेवन एंड अर्थ। मूविंग हेवन एंड अर्थ यानी स्वर्ग और धरती यानी पाताल, हम बोलते हैं ना कि आकाश पाताल एक कर देना, हेवन एंड अर्थ वही स्वर्ग और धरती, लेकिन हम बोल सकते हैं ना आकाश पाताल मतलब पूरा मूविंग यानी जाना आना, यानी इसका मतलब कि उसने हर जगह प्रयास किया। आकाश पाताल एक कर देना, बोलते हैं ना हर चीज कोशिश करना, हर संभव कोशिश की। टू ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग यानी लाने का, अबाउट यानी के बारे में, हर, अब हर यानी उसकी, ठीक है, हर यानी उसकी। रेस्टोरेशन मतलब क्या? जैसे रिस्टोर बोलते हैं ना, रेस्टोरेशन बोलेंगे, इसका मतलब था वापसी, उसकी बीमारी को ठीक करना। टू हेल्थ यानी उसके स्वास्थ्य को, उसकी तबीयत को। रेस्टोरेशन मतलब क्या हुआ? वापस करने की यानी ठीक करने की। उसने उसके लिए क्या किया?
आकाश पाताल एक कर दिया। ठीक है, मतलब बहुत मेहनत की उसने, बहुत कोशिश की कि उसकी बीमारी कैसे भी ठीक हो जाए। तो आपने यहाँ पे क्या क्या देखा, मैन पॉजेस देखा, जो इंपॉर्टेंट बताते आ रहा हूँ आपको। ठीक है, हेवन अर्थ तो आपको पता है। और ये आपने यहाँ पे देखा रेस्टोरेशन, मतलब वापसी करना, ठीक कर देना, मरम्मत करना से रेस्टोरेशन कहते हैं। हेल्थ आपको पता है। तो उसने बहुत कोशिश की कि कैसे भी करके ठीक हो जाए, बहुत दौड़ भाग किया, लेकिन क्या हुआ, हिज बेस्ट एफर्ट्स प्रूव्ड फ्रूटलेस। हिज यानी उसकी, बेस्ट एफर्ट्स यानी कड़ी प्रयास, यानी बहुत ज्यादा उसने जो उसकी बड़ी कोशिश थी, कड़ा प्रयास था, प्रूव्ड साबित हुआ फ्रूटलेस। फ्रूटलेस का मतलब क्या होता है, हम उसे बोलते हैं कि असफल साबित हुआ, निष्फल, जिसका कोई उसका फल ना मिले उसे हम बोलते हैं निष्फल। और उसका जो पूरी कोशिश थी वो बेकार हो गई, प्रूव्ड फ्रूटलेस, निष्फल साबित हुई, कोई उससे मतलब नहीं हुआ इतनी मेहनत करने का। हाउएवर, हालांकि, एंड द चाइल्ड डाइड, और द चाइल्ड यानी जो उसका बच्चा था, बच्ची थी, डाइड, उसकी मृत्यु हो गई, मर गई ऐसे बोलते, लेकिन वैसे बोलना अच्छा लगता, मृत्यु हो गई उसकी बच्ची की। चाइल्ड यानी होता है बच्चा, बच्ची। देखिए इतनी कोशिश की उसने, सब कोशिश की, लेकिन बच्ची की मृत्यु हो गई। द फादर वॉज टोटली, द फादर यानी पिता, उसका जो पिता था, वॉज यानी था, क्या हो गया था, टोटली यानी पूरी तरीके से। अब यहाँ पे देखिए आपको एक और नया वर्ड मिल रहा है, इसे हम बोलते हैं अनरिकॉग्नाइजे। यहाँ पे देखिए अनरिकॉग्नाइजेबल, अब यहाँ पे सिलेबल भी लिखा हुआ है, केवल यहाँ पे आप देखिए इसे इर नहीं पढ़ेंगे, अर पढ़ेंगे। ठीक है, अर रिकॉग्नाइज लेबल, नाइस लेबल, यहाँ पे लेबल, नाइस लेबल। तो यहाँ तक आपने देखा अनरिकॉग्नाइज और ये लेबल। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी से मिलने नहीं वाला, कट्टर विरोधी बन जाना, मिलना जुलना छोड़ देने वाला, उसे ही हम अनरिकॉग्नाइज लेबल कहते हैं। तो पूरी तरीके से लोगों से उसने क्या किया, मिलना जुलना छोड़ दिया। ही बिकेम अ बिटर, ही बिकेम वह हो गया या फिर बन गया, क्या बन गया, अ बिटर, बिटर यानी कड़वा होता है, कट्टर भी बोल सकते हैं। रेक्लूज, ये भी देखिए नया वर्ड है, रेक्लूज, मैंने बताया ना ऐसे ऐसे वर्ड्स मिलने वाले हैं। रेक्लूज का मतलब होता है बैरागी हो जाना, सन्यासी बन जाना, पूरा घर बार छोड़ के, जो बोलते हैं ना किसी से कुछ मतलब नहीं, ना खाने का ध्यान, ना पीने का ध्यान, नहाने का ध्यान, कुछ, उसे हम बोलते हैं सन्यासी, बैरागी हो जाना, उसे हम इंग्लिश में रेक्लूज कहते हैं। वो कट्टर, वो पूरी तरीके से सन्यासी बन गया, कड़वा बोलते हैं लेकिन बुरी तरीके से बोल सकते हैं, सन्यासी बन गया। शटिंग हिमसेल्फ अवे फ्रॉम हिज मेनी फ्रेंड्स, शटिंग हिमसेल्फ यानी खुद को, शटिंग यानी बंद कर लेना, बंद कर लिया, अवे यानी दूर हो जाना, फ्रॉम यानी से, हिज यानी अपने, मेनी फ्रेंड्स यानी बहुत से दोस्तों से वो क्या हो गया, अपने आप को दूर कर लिया, अपने आप को बंद कर लिया। रिफ्यूजिंग एवरी एक्टिविटी, रिफ्यूजिंग यानी नकार देना, मना कर देना, एवरी यानी सभी, एक्टिविटी यानी कि हर कार्य को करने से उसने मना कर दिया, यानी कोई भी वो कार्य नहीं करता था। दैट माइट, शायद, है ना, दैट माइट यानी कि शायद, यहां पे देखिए रिस्टोर, है ना, रिस्टोर का मतलब क्या होता है, हिज पॉइज, रिस्टोर हिज पॉइज। तो आपको पता है यहाँ पे पॉइज यानी होता है संतुलन, ताकि उसका संतुलन, रिस्टोर यानी फिर से वो संतुलित हो सके, एंड ब्रिंग हिम बैक और अपने आप को ला सके, ब्रिंग यानी लाना, टू हिज नॉर्मल सेल्फ, नॉर्मल सेल्फ यानी हम बोलते हैं ना सामान्य अवस्था में जैसे वो पहले था। तो उसने अपने आप को पूरा अलग कर लिया, सभी दोस्तों से एकदम अकेला रहने लगा, ताकि वो सोचता था, है ना, कि मेरा जो संतुलन है वो वापस आ जाए, जैसे मेरी जिंदगी थी वैसी हो जाए, ये कोशिश करने की उसने ऐसी कोशिश की, अपने आप को सबसे अलग कर लिया। लेकिन क्या हुआ, देन, तब, अब देखिए यहाँ पे जो उसके लाइफ में बदलाव होने वाला है। ठीक है, पूरा बैरागी बन गया किसी से, अब सीधी सी बात, अभी किसी का बच्चा है और इकलौती बच्ची जिससे इतना ज़्यादा प्यार करता है, उसकी मृत्यु हो गई, तो सोचिए उस इंसान की हालत कैसी हो गई होगी। वो तो सब चीज़, है ना, बंद कर देगा, आदमी खाना पीना तो छोड़ ही देता है, ऐसे ऐसे हुआ। लेकिन अब क्या हुआ उसके लाइफ में, ट्विस्ट देखिए। देन, तब, वन नाइट, एक रात, ही हैड अ ड्रीम, ही हैड अ ड्रीम मतलब इसे हम क्या बोल सकते हैं कि उसने एक सपना देखा। अब यहाँ पे सीन सी कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हैड अ ड्रीम का मतलब होता है सपना देखा। ठीक है, हैव अ ड्रीम मैंने सपना देखना, हैड अ ड्रीम मैंने सपना देखा। उसने एक सपना देखा, क्या देखा, देखिए यही मेन है, सपने में क्या क्या देखा और उससे क्या लाइफ चेंज हुई। ही वॉज इन हेवन, ही वॉज वह था, इन यानी में, हेवन यानी था स्वर्ग, वह स्वर्ग में था। एंड विटनेसिंग, और विटनेसिंग यानी साक्षी होना, यानी देखना, है ना, साक्षी, सामने बैठ कर देखना, साक्षी होना मतलब विटनेसिंग, और साक्षी बना अ ग्रैंड पेजेंट। ठीक है, ग्रैंड पेजेंट
अभी पेजेंट का मतलब क्या होता है, ग्रैंड यानी होता है भव्य। पेजेंट मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि झांकी, जुलूस, है ना, उसे हम पेजेंट कहते हैं। तो उसने क्या देखा, एक भव्य जुलूस को देखा, भव्य झांकी देखा, ऑफ यानी कि ऑल द लिटिल चाइल्ड एंजल्स, ऑल यानी सभी, द लिटिल चाइल्ड एंजल्स, एंजल्स यानी फरिश्ते, सभी जो छोटे बच्चों के जो फरिश्ते थे, है ना, बच्चों के फरिश्ते यानी समझ लो उनकी आत्मा ही समझ लो, है ना, तो सभी बच्चे के जो फरिश्ते थे उनका एक उसने जुलूस देखा। एक साथ वो लोग लाइन से क्या कर, देखिए आगे लिखा हुआ है, देवर वे थे, क्या कर रहे थे, मार्चिंग, वर के साथ मार्चिंग यानी आईएनजी फॉर्म लगा यानी रहा था, रहे थे, वे मार्चिंग कर रहे थे। मार्चिंग यानी क्या होता है आपको पता है, जैसे सेना वाले मार्च पास करते हैं ना, एकदम सीधा सीधा आना जाना, उसे मार्चिंग कहते हैं। कहाँ जा रहे थे, इन यानी में, एंड अपीरेंटली, अपीरेंटली का मतलब क्या होता है, क्या बोल सकते हैं, स्पष्ट रूप से, एकदम क्लियर, अपीरेंटली मतलब स्पष्ट रूप से, एंडलेस, एंडलेस यानी जिसका कोई अंत ना हो, है ना, जिसका कोई एंडिंग ना हो, लाइन, अंतहीन, अंतहीन पंक्ति, जिसका जैसे मान लीजिए लाइन है एक के पीछे एक ऐसे, तो इसका कोई एंडिंग ही नहीं, ऐसे नहीं कि 10 बच्चे के बाद खत्म है 100 नहीं, उसका कोई एंडिंग ही नहीं है, इतने बच्चे हैं, इतने बच्चे, लाइन से बहुत बच्चे थे। पास्ट, पास्ट यानी होता है गुजरना, पास्ट यानी भूत प्राचीन भी होता है, लेकिन पास्ट यानी गुजरना, गुजरे कहां से, द ग्रेट, ग्रेट यानी महान, व्हाइट थ्रोन, व्हाइट थ्रोन यानी सफेद सिंहासन, है ना, और वो लोग क्या कर रहे थे, मार्च करके सफेद सिंहासन, थ्रोन पता ना आपको, ताज, जिसे ताज बोल रहा हूं सॉरी, जो तख्त बोलते हैं वो होता है सिंहासन जिस पे राजा महाराजा बैठते थे, तो सफेद सिंहासन में, स्वर्ग में, वो वहां से मार्च पास करके वहां से गुजर रहे थे। एवरी व्हाइट रोब्ड, एवरी यानी सभी, है ना, सभी को कहते हैं व्हाइट रोब, तो व्हाइट यानी सफेद, रोब्ड यानी पोशाक, जिसे हम कपड़ा भी बोल सकते हैं, पोशाक, कपड़ा, है ना, तो सभी क्या थे, सभी फरिश्ते सफेद कपड़े में, सफेद लबादे में, सफेद पोशाक में थे। एंजेलिक टोट कैरिड, एंजेलिक टोट मतलब होता है हम जिसे वो फरिश्ते नुमा, फरिश्ता, कैरिड अ कैंडल, और सभी जो फरिश्ते थे, वो जो बच्चे थे, कैरिड अ कैंडल, कैरिड यानी वो उठाए हुए थे, पकड़े हुए थे, कैंडल, तो सभी ने एक मोमबत्ती उठाई हुई थी, ले जा रहे थे, कैरिड यानी ले जा रहे थे, होगा ना, कैरी करना ले जाना, ले जा रहे थे। अब क्या हुआ, ही नोटिस्ड, उसने ध्यान दिया, नोटिस यानी उसने ध्यान किया, ध्यान दिया। हावेवर, हावेवर यानी मतलब ना हालांकि, दैट वन चाइल्ड्स कैंडल, दैट वन की, है ना, वन चाइल्ड्स यानी एक बच्चे की, अपॉस्ट्रोफी काकी के एक बच्चे की कैंडल, मोमबत्ती, वॉज यानी था, नॉट लिट, लिट यानी जली हुई नहीं थी, लाइट का ही सेकंड फॉर्म लिट होता है, लाइट यानी जलना, रोशनी देना, और लिट यानी रोशनी दिया या जली, पास्ट टेंस होता लाइट का, ठीक है। तो भाई उसने देखा कि सभी बच्चे मोमबत्ती ले जा रहे थे, लेकिन उसने ध्यान दिया कि एक बच्चे का मोमबत्ती नहीं जली हुई थी यानी बुझी हुई थी। देन तब ही सॉ, उसने देखा, अब देखिए यहां से, उसने देखा दैट की, द चाइल्ड विद द डार्क कैंडल, द चाइल्ड यानी जो बच्ची, विथ यानी साथ में, द डार्क कैंडल उस अंधेरी मोमबत्ती के साथ, उस बुझी हुई मोमबत्ती के साथ, वॉज यानी थी, हिज ओन लिटिल गर्ल, उसकी ओन यानी खुद की, अपनी, लिटिल गर्ल उसकी अपनी छोटी बच्ची थी। स्वर्ग में जाके देखा सभी बच्चियों में से सिर्फ एक बच्चे की मोमबत्ती बुझी हुई थी यानी नहीं जल रही थी। उसने देखा अरे ये तो उसकी ही बेटी है जिसकी मोमबत्ती नहीं जल रही थी। रशिंग टूवर्ड्स हर, रशिंग यानी तेजी से दौड़ना, टूवर्ड्स यानी की ओर, किसकी ओर, हर यानी उसकी ओर तेजी से भागा। वाइल द पेजेंट, वाइल यानी जब, द पेजेंट यानी वो झांकी, वो आपको पता है ना जुलूस, फेल्टर्ड यानी होता है लड़खड़ा गई, डगमगा गई। जब वो दौड़ा ना तो क्या हुआ, अब भाई बच्ची को पकड़ा सहलाया तो जो झांकी थी वो लड़खड़ा गया, वहां से सब इधर उधर हो गए। सीज्ड हर इन हिज आर्म, सीज्ड तो देखिए बहुत सारा अभी इंपॉर्टेंट वर्ड आपको बताऊंगा कौन कौन सा हमें मिला यहाँ पे। सीज्ड यानी क्या होता है, किसी को जकड़ना, पकड़ना, उसे सीज जब्त कर लेना, ठीक है। तो उसने जकड़ लिया, पकड़ लिया, हर यानी उसे, अपनी बेटी को, इन हिज आर्म्स, अपनी बाहों में। अब सोचिए जो इस दुनिया से चले गया है, चले गई है, वो आपको कहीं भी दिखेगा तो आप कितना प्यार करोगे आप सोच सकते हो। उसने प्यार से अपने बाहों में बच्ची को पकड़ लिया और उसके बाद उसने क्या किया देखिए, करेज्ड, वैसे तो केयर ऐसे लिखा है, करेज्ड ऐसे पढ़ेंगे, करेज्ड हर, करेज मतलब होता है सहलाना, लाड करना, दुलारना। करेज्ड हर, उसे सहलाया, प्यार किया।
टेंडरली, टेंडरली का मतलब था कोमलता से, दया से, प्यार से सहलाया। एंड आस्क्ड, और पूछा, हाउ इज दैट, हाउ इज दैट, है ना, हाउ इज यानी कैसे, दैट यानी कि योर कैंडल, हाउ इज दैट कि तुम्हारी मोमबत्ती, इज द ओनली सिर्फ तुम्हारी मोमबत्ती, वन नॉट लिट, है ना, ओनली वन यानी सिर्फ, सिर्फ तुम्हारी मोमबत्ती क्यों नहीं जली, है ना, तुम्हारी मोमबत्ती ही क्यों नहीं जली हुई। तो फादर, अब वो बोल रही है ना, बच्ची अब बोल रही है, पिताजी ने पूछा सबकी मोमबत्ती, अरे बेटी तुम्हारी मोमबत्ती क्यों नहीं जली बताइए। तो अब वो बोल रही फादर, पिताजी, अब देखिए यही मैंने बोला इमोशनल जो लाइन है यही है, दे ऑफन रिलाइट इट, है ना, दे ऑफन यानी वे अक्सर, रिलाइट इट इसे जलाते हैं, है ना, वे रिलाइट करना यानी क्या होता है, फिर से रोशन करना, फिर से जलाना, इट यानी इसे, वे अक्सर, वे यानी वही जो स्वर्ग में जो भी रहते हैं, वे अक्सर इसे जलाते हैं, बट योर टीयर्स ऑलवेज पुट इट आउट अगेन, योर टीयर्स आपकी आंसुएं, ऑलवेज हमेशा, पुट इट आउट यानी होता है बुझाना, अगेन यानी फिर से बुझा देते हैं, सी सेड उसने कहा, ठीक है, उसने कहा कि पिताजी ये लोग हमेशा क्या करते हैं, मेरी मोमबत्ती जलाते हैं, बार बार जलाते हैं, लेकिन आपकी जो आंसुएं हैं इस मोमबत्ती को बुझा देती हैं, उसने कहा। जस्ट देन, अब देखिए क्या बदलाव आ रहा है, जस्ट देन ठीक तभी, ही अवोक वह जागा, ठीक है, फ्रॉम, ये फ्रॉम होगा, फ्रॉम हिज ड्रीम अपने सपने से। अब वो सपना देख रहा था, सोचिए सपना टूट गया, कितना बुरा लगा होगा उसे, बच्ची को सहलाया है गोद में, लेकिन बच्ची ने जो बात बोला कि आप जो रोते हो ना उससे मेरी मोमबत्ती बुझ जाती है, मोमबत्ती जलती नहीं है, बहुत बड़ी बात बोल दी। अब जैसे वो जागा अपने सपने से, द लेसन वॉज क्रिस्टल क्लियर, ठीक है, द लेसन यानी जो सबक थी, वॉज यानी थी, क्रिस्टल क्लियर होता है एकदम साफ, कांच की तरह साफ, बहुत ज्यादा स्पष्ट थी, जो उसे जो सबक मिला, उसे जो सीख मिली, एंड इट्स इफेक्ट, और इसका इफेक्ट यानी प्रभाव, वर था इमीडिएट, इमीडिएट का मतलब क्या होता है, तत्काल प्रभाव, ठीक है, क्या होता है उसका मतलब कि उसका जो प्रभाव था वो तुरंत उसका प्रभाव उस पर पड़ा, उसका प्रभाव तत्काल पड़ा। फ्रॉम दैट आर, फ्रॉम यानी से, दैट यानी उस, आर यानी होता है, इसे आवर भी पढ़ते हैं लेकिन हावर नहीं पढ़ते, ठीक है, उस घंटे से, ऑन ही वॉज नो लॉन्गर आपको इसका मीनिंग बताया था मैं, क्या था, रेक्लूज, ठीक है, और उसी घंटे से वो अब रेक्लूज नहीं रहा। रेक्लूज आपको बताया था, क्या बताया था मैं आपको, कि वैरागी या सन्यासी, और उसी घंटे से अब वो और अधिक, या फिर नो लॉन्गर का मतलब वो नहीं रहा, ऐसे बोलते हैं, वो सन्यासी नहीं रहा, उसने सन्यासी बनना छोड़ दिया, रोना छोड़ दिया, बट मिंगल फ्रीली, लेकिन मिंगल यानी होता है मिलना जुलना किसी से, फ्रीली यानी फ्रीली स्वतंत्र रूप से मिलने लगा, एंड चीयरफुली यानी होता है आनंद से, खुशी, हंसमुख होकर, विथ हिज फॉर्मर फ्रेंड, फॉर्मर यानी क्या होता है, हम बोलते हैं ना फॉर्मर मिनिस्टर, यानी भूतपूर्व, यानी पहले के, उसे भूतपूर्व कहते हैं, पुराने दोस्तों से हंसमुख होकर मिलने लगा स्वतंत्र रूप से, एंड एसोसिएट्स यानी साथियों से, अपने पुराने दोस्तों से और साथियों से हंसमुख होकर मिलने लगा। वो अब और बैरागी सन्यासी नहीं हुआ, वो अब रोता नहीं था। देखिए, नो लॉन्गर वुड हिज लिटिल डार्लिंग्स, नो लॉन्गर अब और नहीं, वुड हिज होगा, हिज यानी उसकी, लिटिल डार्लिंग्स यानी छोटी, डार्लिंग यानी क्या होते हैं, हम बोलते हैं लाडली, छोटी लाडली की मोमबत्ती, बी यानी होगी, क्या होगी, एक्सटिंग्विश्ड, ये भी नया वर्ड, एक्सटिंग्विश्ड का मतलब होता है बुझना, है ना, बाई यानी द्वारा, हिज यूजलेस टीयर्स, उसके यूजलेस यानी बेकार के, टीयर्स यानी आंसुओं से, यानी कि पूरा सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि अब उसकी छोटी सी प्यारी लाडली की मोमबत्ती उसके बेकार की आंसुओं से नहीं बुझाई जाएगी। समझ गए आप, स्टोरी यहीं पे एंड होती है। क्या समझाया और क्या समझा आपने, यही कि जब कोई चले जाता है हम बहुत रोते हैं, हमें दुख होता है, ठीक है, कुछ दिन रोते हैं, उसके बाद कई लोग ऐसे हैं कि पूरे जीवन भर यही काम करते हैं, दुख में रहते हैं। हम तो दुख में हैं, लेकिन जो लोग मानते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि जो आत्मा होती है, जो स्वर्ग जा रही है,
वो आपको देखती है, वो ये देखते हैं कि आप दुखी ना हो। आप दुखी हो रहे हैं तो उसके आत्मा को भी, जो आपके बच्चे हैं या जिसकी भी आत्मा है, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसी दुर्घटना हो जाए कि परिवार के या कोई भी दोस्त वगैरह किसी की मृत्यु हो जाए, भगवान ना करे, कभी ना करे। लेकिन यदि ऐसे होता है या हुआ है और आप उनके लिए बहुत ज़्यादा दुखी हैं और हमेशा दुखी रहते हैं, तो उनको भी दुख पहुंचता है, क्योंकि वो आपको दुखी नहीं देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप खुश रहें, जीवन में आगे बढ़ें। तो स्टोरी में यही समझाया गया है कि ये बिल्कुल अपने आप को, है ना, बैरागी कर लेता है, लेकिन जब वो स्वर्ग जाता है सपने में, भाई सपने में ही जा सकते हैं हम, तो अपने शरीर लेके नहीं जा सकते। तो उसने देखा कि सभी की मोमबत्ती जली हुई, यानी सभी वहाँ पे मान के चलिए सभी के साथ अच्छा हो रहा है, सभी खुश है, उनके लाइफ में अच्छा हो रहा है। सो जो भी आत्मा है वो अब अच्छा जन्म ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये हमेशा रोते रहता है, तो उसकी बेटी जब अपनी बेटी से पूछता है कि क्या हुआ, आपकी मोमबत्ती क्यों नहीं जल रही है, क्यों अंधेरी है, तब वो बताती, पापा ये हमेशा मोमबत्ती जलाते हैं, मुझे आगे भेजना चाहते हैं, लेकिन आप रोकर मेरी मोमबत्ती बुझा देते हो और मेरे रास्ते में अंधकार छा जाता है, अंधेरा छा जाता है, जिससे मैं अपने आगे का सफ़र नहीं कर पा रही हूँ। तो कृपया आप मत रोइए, आप मेरी मोमबत्ती मत बुझाइए। जैसे वो जागता है, अब उसे समझ आ जाता है कि भाई, आपको पता है कि भाई डायरेक्ट आत्मा तो आपको दिख नहीं सकता है ना, आत्मा कभी नहीं दिखता है, सामान्य आंखों से हम नहीं देख सकते हैं। लेकिन वो सपने के थ्रू आपको कुछ बताना चाहते हैं। आप सपने में आएंगे, कुछ बताएंगे, रो रहे हैं तो समझिए वो आत्मा वहाँ पे दुखी है, आपको उसे खुश करने के लिए कुछ करना है। वो यदि वहाँ पे खुश है तो आप समझिए आत्मा वहाँ पे खुश है। वो आपके सपने में आके बताते हैं, भाई हमारे शास्त्र पुराण में लिखा है, मानना नहीं मानना आपकी बात है। तो उसे सपने में आया कि ऐसे ऐसे उसकी बेटी का मोमबत्ती बुझ रहा है, तब ये समझ गया कि नहीं, मुझे आगे रोना नहीं है, मुझे खुश रहना है, मुझे ये नहीं सोचना है कि बच्ची मेरी चली गई, मुझे ये सोचना है कि आगे उसका अच्छा जन्म हो, वो आगे खुश रहे। तो इस प्रकार से थी ये स्टोरी द डार्क कैंडल, अंधेरी या फिर बुझी हुई मोमबत्ती। आपको कैसी लगी? यहाँ पे आपने देखा नए नए वर्ड्स हम ऊपर से, एक तो बिलवेड, ये आपको पता है बिलवेड यानी जो बहुत ज़्यादा प्रिय होती, इलनेस ये बीमारी, रेस्टेड ये भी आपको पता है, इसका मतलब होता है रोकथाम करना, एफर्ट्स कोशिश। उसके बाद से आपने ये भी देखा ऑब्टेनेबल, इसका मतलब क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया है कि प्राप्त के जो मिलता है, फिजिशियन आपको पता है। और आपने पजेस देखा, ये भी आपको पता है। ये आपने देखा न्यू वर्ड आपको मिला रेस्टोरेशन, और आपने देखा फ्रूटलेस भी पता है आपको, ये भी मिला आपको। यहाँ पे आपको नया मीनिंग मिला, इंपॉर्टेंट वर्ड मिला। इसके अलावा आपने और देखा, ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट वर्ड मिला रेक्लूज, और ये सब इजी है, ये सब भी हमने पढ़ चुका है। हाँ, पॉइज आपको मिला। और क्या नया वर्ड हमने देखा था, विटनेसिंग, ये आपको पता है। ये आपको मिला ग्रैंड प्रेजेंट, ये भी आपको पता चल गया, जुलूस जो होता है अपेरेंटली। और मार्चिंग भी पता चल गया आपको। वाइट थ्रोन ये नया वर्ड था, बहुत से लोगों को पता होगा। और आप देखेंगे बहुत सारे नए वर्ड्स है यहाँ पे। रशिंग पता था आपको, और ये आपको फेल्टर्ड, ठीक है, सीज्ड ये मिला। यहाँ पे आपको मिला था ये करेज्ड, टेंडरली, है ना। कितने सारे आपको यहाँ पे न्यू वर्ड्स आपको मिले हैं। और आपने देखा क्रिस्टल क्लियर तो आपको पता होगा। और यहाँ पे आपको चीयरफुल आपको पता था, ये मिंगल्ड फ्रीली, एसोसिएट्स। और आपने यहाँ पे देखा बुझने को हम क्या बोलते हैं, ये भी आपको पता चला, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्सटिंग्विश्ड, ठीक है, उसे हम बोलते हैं एक्सटिंग्विश्ड यानी बुझा। तो आपने देखा कितने सारे यहाँ पे नए नए वर्ड्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको जानने को मिला। इसका मैं आपको PDF भी दे दूंगा, जहाँ पे आप लोग क्या किए, जो एकदम इंपॉर्टेंट वर्ड्स रहते हैं उसको आप लोग अपने भाषा में, है ना, आप जिस भी लैंग्वेज को जानते हैं अपने भाषा में आप लोग लिखें, क्योंकि हिंदी सबको को समझ आए जरूरी नहीं है। बहुत से लोग ऐसे भी जो उर्दू भाषी हैं, अलग लैंग्वेज वाले हैं, वो भी स्टोरी सुनते हैं इंग्लिश में। तो आप लोग अपने उसमें मेरा वीडियो देख के उच्चारण को आप लोग लिखते जाया करें। तो ये थी स्टोरी आज की। थोड़ी पसंद है प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। यदि आपको स्टोरी थोड़ी पसंद आई हो तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले सब्सक्राइब किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग जरूर लाइक किया करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।